नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत। इस समय सर्दी पीक पर है, खासतौर पर उत्तर भारत में और पर्वतीय राज्यों में तो बर्फ़ पड़ रही है। तो उत्तर भारत के लोगों को ठंड से बचने के लिए कुछ मैं छोटी छोटी टिप्स देता हूं। नंबर एक जो हमारे सामने प्रश्न आता है, सर मॉर्निंग वॉक करने जाएं या ना जाएं? भैया मत जाओ। मॉर्निंग वॉक करने जाओगे, ठंड लग जाएगी, कोहरा होगा, प्रदूषण ज़्यादा होगा। आप स्वस्थ ऑक्सीजन लेने के लिए मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपको अस्वस्थ वायु मिलेगी, प्रदूषित वायु मिलेगी और ठंड लगेगी, सो अलग। नंबर दूसरा प्रश्न कि साहब खाएं क्या इस मौसम में, सर्दी के मौसम में? तो ऐसी चीज़ें खाओ जो बीपी ना बढ़े, जो शुगर ना बढ़े, जो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ाए, और जो सांस के हमारे मरीज हैं उनकी सांस ना फूले। तो क्या करें? तो हमें ये देखना है कि हमें एक बैलेंस बनाएं। अब हम इतने तो भाई नहीं हैं कि हम कह दें कि बिल्कुल तला भुना मत खाओ, बिल्कुल वो मत खाओ, लेकिन हाँ ये हम कहेंगे कभी खाने का मन है समोसा तो बाज़ार का मत खाओ, घर पे ही बनवा लो। चाट खाने का मन है, घर में ही टिक्की सेक लो। लेकिन उसके साथ फिर आप ये इंश्योर करो कि अगर आपने एक तरफ एक समोसा खा रहे हैं तो दूसरी तरफ एक सेब भी खाएं। मतलब मेरा फलों से, हरी सब्जियों से उसको बैलेंस रखो। दिन का मेनू ऐसा ना हो कि सुबह कचौड़ी, दोपहर में पराठा, रात को पूड़ी, ऐसा मत करिए। और बीच में समोसा और कचौड़ी, ये मत करिए। अगर सुबह आपने कचौड़ी ले ली है या पराठा ले ली है तो दोपहर में हरी सब्जियां रखिए, बथुआ का रायता रखिए, मेथी की भुजिया रखिए, बहुत सारी हरी सब्जियां हैं, ऐसे ही रखिए। और बिल्कुल फिर सादा रोटी रखिए। शाम को थोड़ा हल्का रखिए। शाम को ज़्यादा भारी खाएंगे तो वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, और सांस के मरीजों को भी रात को दिक्कत हो जाएगी। जिनको खर्राटे आते हैं उनको, जो देर से सोएंगे, जो खर्राटे आते हैं उनको खर्राटे भी ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए आप भोजन ऐसा रखिए कि बैलेंस भोजन हो। मैं तो अक्सर, आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं, उसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि समस्या तब नहीं थी जब आंटी चिप्स बनाती थी, समस्या तब हुई जब अंकल चिप्स आ गए। जी हाँ, बहुत डिफरेंस है आंटी के चिप्स और अंकल चिप्स में। ये हमारे देश में हमेशा चिप्स बनाए जाते हैं। हम तो याद है, प्लेट तो छोड़िए, थाली भर भर के खाते थे चिप्स, कुछ नहीं हुआ, न कुछ होता है। प्रॉब्लम वो है कि जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, आप प्रिजर्वेटिव वाला फूड खाते हैं, तो उसके साइड नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो कहने को तो आपने एक अंकल चिप्स खाया, लेकिन आपका जो स्वास्थ्य है उससे वो ज़्यादा ख़राब होगा। तो प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, फास्ट फूड मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम से थोड़ा दूर रहिए। अरे आजकल गर्म गर्म चाय पीजिए, गर्म कॉफ़ी पीजिए, सूप लीजिए, वेजिटेबल सूप लीजिए, टोमेटो कोरिएंडर शोरबा लीजिए, बहुत सारे सूप हैं, गाजर चुकंदर का सूप लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें लीजिए। और ये मौसम तो जाना ही जाता है, खिचड़ी के त्यौहार से अभी एक हफ्ते बाद खिचड़ी आएगी, तो आप खाइए ना, खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, तिल के लड्डू खाइए, ये सब खाइए। और हाँ, अब आप कहेंगे कि सर अब मॉर्निंग वॉक आपने बंद करा दी, तो फिर कैलोरी हम लेते जाएंगे तो फिर निकलेगी कहाँ से? तो उसके लिए आप करिए, घर में ही वॉक करिए। आपके पास साइकिलर है तो साइकिल चलाइए। एक अपना पसंदीदा न्यूज़ या टीवी सीरियल खोल लीजिए, और 1 घंटा न्यूज़ चलेगी या 1 घंटा आपका सीरियल चलेगा, उतनी देर आप साइकिलर चलाते रहिए, या उतनी देर जॉगिंग करते रहिए, उतनी देर वॉकिंग करिए। बैठ के मत टीवी देखिए, थोड़ा चल चल के टीवी देख लीजिए। तो जो काम लेटे लेटे हो सकता है उसको बैठ के करिए, जो काम बैठे हो सकता है उसको चल के करिए, और जो काम चल के हो सकता है उसको थोड़ा दौड़ के करिए। इतना अंतर कर लीजिए। 1 घंटा अपने जीवन में, 24 घंटे में भाई 1 घंटे ही तो मांग रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, तो 1 घंटा कुछ मत, और कुछ मत कर पाए। किसी ने कहा साहब हमें गठिया है, हम चलें कैसे? कोई कह रहा हम तो बुजुर्ग हैं, हाथ काँप रहे, करें कैसे? तो भाई योग और प्राणायाम ही कर लीजिए, कुछ ना कुछ जरूर करिए। सोचिए 24 घंटे में आज मैंने अपने लिए क्या किया, तो प्रभु को याद करके 1 घंटा शारीरिक एक्टिविटी जो हो वो कर लीजिए। और क्या करिए? अभी वो वायरस आया है चीन वाला, अभी बहुत, इस पर भी मेरा एक वीडियो है, देख लीजिए। और नहीं तो मैं एक लाइन इसमें भी बता देता हूँ, वायरस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कोविड की लड़ाई जीत चुके हैं, ये कोविड के सामने कोविड का छोटा बच्चा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, इसलिए मस्त रहिए। हाँ, जब मिलिए तो हाथ मत मिलाइए, हाथ मिलाने से इधर का वायरस उधर, उधर का वायरस इधर हो जाता है। तो हाथ मत मिलाइए, नमस्ते करिए, हाथ धोते रहिए साबुन पानी से जहाँ मिले, और जहाँ मौका मिले भीड़ में अगर जा रहे हैं तो मास्क लगा लीजिए। अब आप कहेंगे मास्क तो छूट गया 5 साल पहले डॉक्टर सूर्यकांत, अब कहाँ है मेरे पास मास्क? तो आप ऐसा करिए, रूमाल को डायगनली फोल्ड करिए, नाक मुंह ढक लीजिए। लड़कियां दुपट्टा को 4-5 फोल्ड कर रहे हैं, दुपट्टियाँ नहीं सॉरी, आजकल स्टोल डाल रही हैं, तो स्टोल को 4 परत करिए और नाक मुंह ढक लीजिए, हो गया इंतजाम। गाँव वाले भाई गमछा लें और 4 परत मोड़ें और मास्क बना लें, तो मास्क कर लीजिए। और शाम को घर आए, मान लीजिए एक्सपोजर हो ही गया है आपका बहुत भीड़ से, धुआं से, धूल से, प्रदूषण से,
तो शाम को आके 5 मिनट की भाप ले लीजिए। जब तक आप परिवार वालों से मिलें और उनका चाय पिएं उनके साथ, तब तक आप थोड़ी 5 मिनट की भाप ले लीजिए। ये सब आपका बचाव करेगा, तो ये सब करिए। सर्दियों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सर्दियों में आप ध्यान रखिए, खून की नलियाँ भी सिकुड़ जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरी ब्लड प्रेशर, इन सब की तकलीफ बढ़ जाती है। शुगर वालों की शुगर बढ़ जाती है। अब कितना भी हम मना करें, आप खाओ भाई, गाजर का हलवा खाओ, मना नहीं है, थोड़ा खाओ, लेकिन थोड़ा बैलेंस हो। गाजर का हलवा खाइए तो गाजर कच्ची भी खा जाओ, मूली खा जाओ, पालक खा जाओ, खाओ ना ये सब चीज़ें बैलेंस बनाने के लिए। तो हम आपके और जीभ के स्वाद के बीच में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जब आप घर में बैठे हों तो 1 घंटे के लिए, 1 घंटा मैंने फिजिकल एक्टिविटी मांगा, 1 घंटा ज़रा मोबाइल भी बंद कर दीजिए, लैपटॉप भी बंद कर दीजिए, फैमिली के साथ रखिए, गाने चलाइए, म्यूजिक सुनाइए। बिटिया डांस कर लेती है तो डांस करे, आप डांस कर लेते हो तो पूरी सब डांस कर लेते हो, सब फैमिली डांस करे। 1 घंटा थोड़ा सा फैमिली को टाइम दीजिए। तो 1 घंटा अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए और 1 घंटा परिवार के लिए, ये 2 घंटा दीजिए। इन 2 घंटे में कम से कम मोबाइल तो ऑफ रहेगा। उसके अलग फ़ायदे हैं, वो दूसरे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।